विकसित भारत की सुबह अक्सर नए नए नारों से होती है। विश्व गुरु बनने के सपने दिखाए जाते हैं। कहा जाता है सब ठीक है, सब आगे बढ़ रहा है, सब सुरक्षित है। लेकिन जरा ठहरिए, सब ठीक है तो राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में एक 27 साल का युवक अपने पिता को फोन करके ये क्यों कह रहा था कि पापा हमें बचा लो। अगर भारत वाकई विकसित है तो नोएडा जैसे हाईटेक शहर में रेस्क्यू के नाम पर सिर्फ एक छोटा रस्सी क्यों मौजूद था। आज की ये कहानी किसी राजनीतिक बहस की नहीं है, एक बेटे की आखिरी चीख की है, एक पिता की बेबसी की है और एक सिस्टम की नाकामी की कहानी है। आज बात होगी विकसित भारत के उस सच की जो नारों से नहीं, पानी से भरे एक गड्ढे में डूब गया। नमस्कार। विकसित भारत, श्रेष्ठ भारत, विश्व गुरु, ये तीनों शब्द आज इस देश में इतनी बार दोहराए जा चुके हैं कि अब ये नारे नहीं, आत्मसंतोष के पोस्टर बन चुके हैं। लेकिन सवाल ये है कि अगर भारत वाकई में विकसित हो रहा है तो राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में 27 साल का एक युवक अपने पिता के सामने 1.5 घंटे तक मदद की गुहार लगाता हुआ डूब कैसे गया। अगर भारत विश्व गुरु है तो नोएडा जैसी हाईलाइट शहर में रेस्क्यू के नाम पर एक छोटी सी रस्सी लेकर सरकारी तंत्र क्यों खड़ा था। आज हम बात कर रहे हैं नोएडा की, दिल्ली से सटे नोएडा की, उसी नोएडा की जहां मॉल है, आईटी पार्क है, लग्जरी सोसाइटी है और वहीं एक खुला मौत का गड्ढा भी है। 17 जनवरी की रात आइए जानते हैं क्या हुआ। गुड़गांव की एक मल्टी सेक्शन कंपनी में काम करने वाले 27 साल के सॉफ्टवेयर इंजीनियर युवराज मेहता दफ्तर से घर लौट रहे थे। रात करीब 12 बजे कोहरा घना था, गाड़ी की रफ्तार धीमी थी, लेकिन अचानक उनकी कार एक ऐसे गड्ढे में जा गिरी जिसके बारे में न कोई चेतावनी थी, न कोई बैरिकेडिंग। वो गड्ढा असल में एक निर्माणाधीन इमारत का बेसमेंट था जो पानी से भरा हुआ था। कार पानी में तैर रही थी। युवक ने तुरंत अपने पिता को फोन किया और कहा, पापा मैं पानी में डूब सकता हूँ, प्लीज मुझे बचा लो। पिता ने पुलिस को फोन किया, डायल 112, फायर ब्रिगेड हर संभव जगहों पर सूचना दी। खुद बेटे को ढूंढते हुए एक जगह से दूसरी जगह भटके। आधे घंटे बाद उन्हें वो जगह दिखी, करीब 70 फीट दूर पानी के बीच कार के छत पर उनका बेटा जिंदा होश में डरा हुआ युवराज चिल्ला रहा था, पापा जल्दी करो, कार डूब रही है। मोबाइल की टॉर्च जलाकर अपनी जगह दिखा रहा था। अब सवाल ये है कि जब सूचना मिल चुकी थी तो रेस्क्यू कैसा था। पुलिस आई, दमकल की टीम आई, उसके पास क्या था? एक रस्सी, इतनी छोटी कि 50 फीट दूर फंसे युवक तक पहुंच ही नहीं पाई। सोचिए, देश की राजधानी से सटे शहर में रेस्क्यू का पूरा भरोसा एक रस्सी पर था। रस्सी फेंकी गई, वो नहीं पहुंची। फिर एक क्रेन बुलाई गई, लेकिन उसकी पहुंच भी युवक तक नहीं हो सकी। इस बीच कार और नीचे जा रही थी। 2 घंटे तक एक पिता अपने बेटे को मरते हुए देखता रहा। SDRF को बुलाया गया, NDRF को बुलाया गया, लेकिन जवाब क्या था? बहुत अंधेरा है, बहुत कोहरा है, बहुत सर्दी है। यानी मौत के लिए मौसम जिम्मेदार था, व्यवस्था नहीं। करीब 1.5 घंटे बाद जब NDRF पहुंची तो बचाने के लिए कोई जिंदा इंसान नहीं था। 3 घंटे बाद 27 साल युवक मेहता की लाश उनके पिता के सामने रख दी गई और व्यवस्था ने मानो कहा, देखिए लाश तो निकाल दी। अब सवाल उठते हैं, इतना बड़ा गड्ढा खुला कैसे था? बैरिकेडिंग क्यों नहीं थी?
कोई चेतावनी बोर्ड क्यों नहीं थी? इस पर जवाब आता है, एक जूनियर इंजीनियर सस्पेंड, एक एफआईआर, एक बिल्डर को आरोपी, यानी सिस्टम का अपराध एक फाइल में बंद, और धीरे धीरे कहानी बदल दी जाएगी। कहा जाएगा तेज रफ्तार थी, कोहरा था, ड्राइवर की गलती थी। लेकिन ये कोई नहीं पूछेगा कि अगर वो युवक किसी वीआईपी का बेटा होता तो रेस्क्यू ऐसा ही होता? क्या तब रस्सी छोटी पड़ती? क्या तब क्रेन की पहुंच कम होती? क्या तब एनडीआरएफ देर से पहुंचती? सच ये है कि युवक मेहता नहीं डूबा, उस रात डूब गई हमारी व्यवस्था, डूब गया भारत विकसित का दावा, डूब गई विश्व गुरु की नैतिकता, और तैरती रही बेशर्मी। अगर आपको लगता है सवाल पूछना जरूरी है तो इस वीडियो को आगे बढ़ाइए। इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।